मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेकर एक अच्छा परिपाटी भी प्रारंभ करना चाहता हूं। सरकार से मेरी कोई मांग नहीं है। सरकार एटलीस्ट संज्ञान में ले। मैं जिन 3 बिंदु की ओर प्रकाश डालूंगा, आज आदरणीय दिसोम गुरु जी राज्य के खास करके ट्राइबल समाज के इतने बड़े नेता हुए, इसलिए हुए कि उन्होंने काफी विघ्न बाधा को झेला। यूनाइटेड बिहार में उनको शूट करने का भी आदेश दिया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं गुरु जी को, जिन्होंने गरीब गुरबा की आवाज, महाजनों से कैसे उन्हें मुक्ति दिलाया जाए, आदिवासी को कैसे दारू हड़िया से दूर रखा जाए, कैसे उनका डेवलपमेंट किया जाए, आज उसी नक्शे कदम पर झारखंड सरकार से चलने का कई अवसर पर हल्फ भी लेती है, कहती भी है कि नहीं हम गुरु जी के नक्शे कदम पर चलेंगे। गुरु जी तो हड़िया दारू के विरोधी थे, हम उस पर नहीं जाएंगे कि ये दारू बेचने के लिए बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड विज्ञापन लगाया जा रहा है कि भाई अधिक से अधिक दारू पियो ताकि राज्य को रेवेन्यू मिल सके। छोड़िए, उस पर नहीं ज्यादा जाएंगे अध्यक्ष महोदय। हम कह सकते हैं कि आज सुरजा हांसदा भी कमोबेश गुरु जी के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। वह व्यक्ति भी आदिवासी की लड़ाई लड़ रहा था। अध्यक्ष महोदय, अरे आज अध्यक्ष महोदय बोलने दिया जाता है। अरे बैठाइए अध्यक्ष महोदय, बैठाइए अध्यक्ष महोदय, आज व्यवस्था का प्रश्न है, कमोबेश मान्यवर व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपको बोलना है, अध्यक्ष महोदय, बैठिए माननीय सदस्य, उनको बोलने दीजिए। आप 1 मिनट, सिकंदर जी संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, आप लोग बैठ जाइए। संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए, बैठिए आप लोग। संसदीय कार्य मंत्री कुछ महोदय, एक ऐसे व्यक्ति की तुलना यदि किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ किया जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आसन से आग्रह है कि जो माननीय सदस्य सत्येंद्र तिवारी जी ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी स्पंज किया जाए। बहुत अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नेल्सन मंडेला, अध्यक्ष महोदय, नेल्सन मंडेला। जी अध्यक्ष महोदय, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको अपराधी घोषित किया। हम सबको पता है केस जब पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हैं, लोग संघर्ष करते हैं, अनेकों प्रकार के केस होते हैं। और सूर्या हांसदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे, उनके 4 बार वो बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़े, काफी लोकप्रिय भी रहे। हम जानते हैं कि उनके ऊपर 24 केस है, लेकिन उसमें भी अधिकांश केसों में 15 ऐसी केस है जो समाप्त हो चुकी है और शेष केसों में जमानत पर है, किसी में प्रोसेस पर था। लेकिन अभी और जहां तक इन्होंने कहा कि अपराधी किस्म के, तो मैं कहूंगा कि आज जिनको हम लोग दिसोम गुरु कहते हैं, अब याद करिए उन्होंने किस किस प्रकार की केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे। हम सबको पता है, मैं यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता उसको। इसलिए किसी के ऊपर केस हो जाए और उनको हम अपराधी कहे तो मैं समझता हूँ ये शायद उचित नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कोई अपराधी नहीं घोषित किया था। और इसीलिए ये जो उधर से इतना उत्तेजना हो रही है, भाई हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं कि आप उसको सीबीआई से जांच करा दीजिए, बात खत्म है।
और राज्य के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए रेफर कर दीजिए। आपको तो खर्चा भी उसमें नहीं होने वाला है कुछ भी, फिर जांच एजेंसी सीबीआई जांच करेगी, फिर आपको तकलीफ क्या है सरकार को। इसलिए अध्यक्ष महोदय, किसी के ऊपर अगर केस है और उनको हम लोग अगर अपराधी घोषित करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह सदन के लिए भी ठीक नहीं है। हम लोग कोई न्यायाधीश यहाँ नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अपराधी है, इस बात को वापस ले, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। क्या हमलाल बाबू? हाँ, वही तो कह रहे, वापस ले, उसको हटावे अध्यक्ष महोदय, उसको अपराधी उनको कैसे आप कहेंगे कि। अच्छा सुनिए सुनिए, वही क्या है, वही क्या है, सुनिए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सूर्या हांसदा का प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इधर कुछ दिनों से बड़ा हॉट केक के रूप में इसको प्रस्तुत कर रही है जनता के बीच में। महोदय, एक तो माननीय सदस्य जो अभी उठाया कि माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के साथ सूर्या हांसदा का तुलना इन्होंने कर रहा, जो कहाँ मने इस समझ में आ रहा है कि कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवाते गंगोत्री। तो ये आंदोलनरत व्यक्ति जो अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि वो भी आंदोलन कर रहे थे। महोदय, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है और उनका जो जिंदगी शुरू हुआ आपराधिक जिंदगी, उस आपराधिक जिंदगी का अगर मैं अभी खुल के सुना दूंगा तो आप भी कहिएगा कि ये लोग जो एक आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास कर रहा है कि सूर्या हांसदा एक आदिवासी था। अपराधी कोई ना हिंदू होता, ना मुस्लिम होता, ना आदिवासी होता, ना गैर आदिवासी होता, वो अपराधी होता है। इसीलिए अभी तो ट्रायल चल ही रहा है, अभी तो ट्रायल चल रहा है, तो सूर्या हांसदा जी 4-5 वर्ष तक वो अंडरग्राउंड रहे और ये महोदय सबसे पहला केस महोदय, बोलिए। महोदय 26/12/3 को एक हत्या का केस उनके खिलाफ में दर्ज हुआ, जिसमें धारा 302, 448 आपको दे रहे हैं भाई, आपको 15 मिनट समय दंड हम दे रहे विधान हैं। संख्या आपको हम 27 एक्ट के तहत महोदय उसमें आरोप पत्र भी दाखिल हुआ है 91/2006 दे रहे हैं भाई, उनका समय हम दे रहे हैं। 2006 को समर्पित किया। महोदय उसके बाद किसी विषय दूसरा है मामला, आप विषय में कोई बोलना चाहता है तो आसन क्या करेगा? उसके बाद हम लोग का बुआरी जोर प्रखंड का झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रखंड अध्यक्ष सुनील टुडू का हत्या, वो सीधे ललमटिया चौक में ब्रॉड डे लाइट दिन दहाड़े कर दिया जाता है सूर्या हांसदा के द्वारा। और उसके बाद उसमें आरोप पत्र 111/2007 में आरोप पत्र उसके खिलाफ में समर्पित होता है। 31/12/2007 को वो आरोप पत्र दाखिल हुआ।
महोदय, उसके बाद 26/12/2006 को धारा 302, 120 बी, 64 भारतीय विधान, 27 आर्म्स एक्ट, ये स्वर्गीय सुभाष चंद्र गुप्ता का मर्डर हुआ। और ये मर्डर इसलिए हुआ कि लोहंडिया बाजार में एक हॉस्पिटल बनाने का ठेका था। सूर्या हांसदा बोला कि वो ठेका हम करेंगे, और जब ये नहीं माना तो उस ठेका के बदले उसका जान ले लिया गया। महोदय, काहे चिंता करते हैं, उनको समय हम देंगे। देखिए माननीय सदस्य, देखिए माननीय सदस्य के खिलाफ में आरोप पत्र दाखिल हुआ। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्रथम पालिका जब शुरुआत हुआ, प्रथम पालिका जब शुरुआत हुआ तो ये विषय आया, आप लोग कार्य स्थगन दिए, इसी विषय को आया है। आप मान लीजिए बजट में बोलने का जब प्रक्रिया शुरू हुआ फिर भी विषय को आया। उसके बाद माननीय प्रतिपक्ष नेता भी इस पर हिस्सा लिए। प्रतिपक्ष के नेता को हमने नहीं रोका, उनको बोलने दिया। अब उनको हम कैसे रोके, बोलते हैं फिर उनको समय हम 4/2/2007 को जिछू सिंह, बैठिए आप लोग बैठिए, जिछू सिंह नाम का व्यक्ति का मर्डर होता है। उसमें भी इसी का नाम आता है, और 19/12/2007 को उनके खिलाफ में आरोप पत्र दाखिल होता है। आरोप पत्र उसमें भी दाखिल हुआ। उसके बाद महोदय, हो गया हमलाल बाबू, हनीफ अंसारी का मर्डर होता है, जो नीमा कला का रहने वाला, थाना ललमटिया। उसके खिलाफ में उस केस में भी सूर्या हांसदा के खिलाफ में आरोप पत्र दाखिल होता है, और ये आरोप पत्र 20/4/2012 को दाखिल हुआ। महोदय, उसके बाद महागामा थाना कांड संख्या में मुंशी हांसदा वालों का बोलिए, हत्या किया जाता है। वो कागज भेजवा दीजिए, हमारे टेबल में भेजवा दीजिए। उस कागज को हम प्रोसीडिंग का पार्ट बनेंगे, भेजवा दीजिए। टेबल में दे दे। हाँ, बोलिए सत्येंद्र जी, बोलिए सत्येंद्र जी, बोलिए आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, चलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपना आसन पर जाएं। माननीय सदस्य अपना आसन पर जाएं, माननीय सदस्य अपना आसन पर जाइए, चलिए सत्येंद्र। अध्यक्ष महोदय, चलिए। मैं तो बोल रहा कि मैं कटौती प्रस्ताव भी वापस लेकर के एक स्वच्छ परंपरा की परिपाटी शुरू करना चाहता हूं, और सरकार से मैं अभी अब तुरंत जवाब भी नहीं चाहता हूं। एटलीस्ट 3 विषय को सरकार संज्ञान में ले और उचित लगे, क्योंकि सरकार सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलाकर होता है अध्यक्ष महोदय। अब विपक्ष की बातों को इतना इग्नोर कर देना कि नहीं, विपक्ष अगर बोलेगा कि मुर्गा के 2 टांग का हम नहीं मानेंगे, मुर्गे के 3 टांग बोलेंगे, ऐसा भी स्वभाव नहीं होना चाहिए। ये दिखना चाहिए कि भाई सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिल करके सरकार है, और आप तो निष्पक्ष अध्यक्ष महोदय। मैं वही बोल रहा था, सूर्या हांसदा का जो हत्या एनकाउंटर हुआ उसकी सीबीआई जांच करा दे। और एक दूसरा विषय महोदय, अभी आप देख रहे होंगे रिम्स पार्ट 2 का बहुत चर्चा, बहुत बाजार गर्म है। आदिवासी जान देने को लिए बाध्य है। अब 250 कल्टीवेटेड एग्रीकल्चर लैंड, जबकि वैसे भी ग्रीन फील्ड में, ग्रीन लैंड में आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते हैं। वैसे परिस्थिति में सरकार वहां पर रिम्स 2 बना करके बनाना नहीं चाहती है। माननीय सदस्य,
सप्लीमेंट्री इसलिए- बजट के इसलिए साथ मैं ये बात- सप्लीमेंट्री बजट में डिस्कशन के साथ इन तमाम विषय का कोई रेलिवेंसी है? नहीं, नहीं, हम मान लेते हैं आपका विषय, हम मान लेते हैं, हम सुन तो भी वापस लेते भी हैं। लेंगे लेकिन देखना आप हम चूंकि ये जो चल रहा है ये बजट पर चल